ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द केयर टू बी टेकन व्हेन यू व्हेन यूजिंग द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट। फ्रेंड्स, सुटेबल एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन कीजिए कि जब आप एक किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उस केस में फ्रेंड्स आप कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम वही मेथड्स देखने वाले हैं और यही सारे मेथड आप उस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, किसी विक्टिम को यानी किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, यहाँ फ्रेंड्स ए नहीं है, सो TRANS, ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला फ्रेंड्स क्रैडल मेथड। क्रैडल मेथड फ्रेंड्स ये रही, जिसमें फ्रेंड्स आप एक चिल्ड्रन को या एक अंडरवेट यानी एक ऐसा विक्टिम जिसका वेट काफी कम है, उसे इस तरह फ्रेंड्स उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स कैरिंग पिगी बैग। इस मेथड का नाम है फ्रेंड्स कैरिंग पिगी बैग, कि किसी पर्सन को अपने पेट पे उठा लेना है। यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस। जो पर्सन होश में नहीं है उसे उठाने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स ह्यूमन क्रस्ट मेथड। तो फ्रेंड्स ह्यूमन क्रस्ट मेथड क्या है, चलो वो देखते हैं। इफ वन ऑफ द लेग्स इज इंजर्ड, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद द मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। अगर किसी विक्टिम का फ्रेंड्स किसी विक्टिम के एक पैर में इंजरी आती है, तो आपको उसे इस तरीके से सपोर्ट देना है कि उसका जो दूसरा पैर है उस पर फ्रेंड्स काफी मिनिमम लोड आए। देन है फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड पुलिंग और लिफ्टिंग अप। तो पुलिंग और लिफ्टिंग अप क्या होता है, चलो वो देखते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये है फ्रेंड्स पुलिंग एंड लिफ्टिंग, यानी उस पर्सन को उठा के अगर आपको छोटे से डिस्टेंस पे लेके जाना है तब आप ये मेथड यूज करते हो। बट यहाँ आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, यानी फ्रेंड्स होश में नहीं है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स चेयर कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। ओके, 4 हाथ से फ्रेंड्स आप एक चेयर बना सकते हो और उस पर एक पर्सन को कैरी कर सकते हो। तो ये कब आप यूज करते हो? दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। फ्रेंड्स आपकी वेस्ट के नीचे वाले पार्ट्स को अगर सपोर्ट लगता है तो उस केस में फ्रेंड्स आप 4 हैंड चेयर ये मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सबसे एंडिंग में स्ट्रेचर। It is in an emergency if a conventional stretcher is not available, then a temporary stretcher can be made using bamboos and blanket etc. So फ्रेंड्स इमरजेंसी में एक प्रॉपर स्ट्रेचर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट बाम्बूज और ब्लैंकेट को यूज करके आप एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बना सकते हैं और स्ट्रेचर की मदद से पर्सन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा सकते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और कुछ मेथड्स दी गई हैं जो फायर ब्रिगेड्स यूज करते हैं। ओके, विक्टिम्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने, वो डायरेक्टली उन्हें अपने कंधे पे उठा के फ्रेंड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और इस केस में भी फ्रेंड्स आपका जो विक्टिम है, ओके, यानी जो पर्सन डिजास्टर में फंसा था, वो फ्रेंड्स अनकॉन्शियस है, यानी अभी भी बेहोश है। तो ये सारी वो मेथड्स है फ्रेंड्स जो आप यूज कर सकते हो, ओके, मुसीबत में डिजास्टर में फंसे हुए जो विक्टिम्स हैं या जो पेशेंट्स हैं उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने की। नाउ फ्रेंड्स अभी हमारे पास और कुछ अदर इमरजेंसी मेजर्स हैं, यानी कुछ और प्रॉब्लम्स के वक्त फ्रेंड्स और क्या क्या हम इमरजेंसी मेजर्स कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो उसमें है फ्रेंड्स बोट्स। बोट्स आर यूज्ड बाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन to rescue people trapped in flooded area. अब फ्रेंड्स सपोज कभी फ्लड आ जाए, तो फ्लड के वजह से फ्रेंड्स जो लोग फंस जाते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहां उस जगह की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो फ्रेंड्स बोट की मदद यूज करती है। ओके, बोट की मदद से उन लोगों को फ्रेंड्स एक जगह से एक सेफ जगह वहां जिस जगह पे फंसे हैं वहां से उन्हें एक सेफ जगह ले जाया जाता है। एज एन इमरजेंसी मेजर, wooden boats, bamboo floats, air-filled rubber tubes from a tire
कैन बी यूज टू बी एडवांटेज। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी के सिचुएशन में हमेशा आपके पास बोट नहीं होगी, तो आप एक वुडन का एक बोर्ड यूज कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स बाम्बू फ्लोट्स यूज कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स टायर्स की जो रबर ट्यूब्स है जिनमें एयर फिल्ड है, वो भी फ्रेंड्स आपको फ्लड में डूबने से बचा सकती हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशंस में फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर। सपोज कभी फ्रेंड्स आग लगती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर वो सबसे पोर्टेबल अप्लायंस है जो आप इजीली कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। वेरियस अप्लायंसेस आर यूज टू पुट आउट फायर। फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बल्कि और भी कई चीजें हैं जो हम फायर आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। विजिट द फायर डिपार्टमेंट इन योर सिटी एंड कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स अगर आपको ये जानना है कि फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा और क्या क्या चीजें यूज की जाती, तो आपके शहर का जो फायर डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स उनके पास जाइए और उनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि फ्रेंड्स आग बुझाने के लिए आप क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने ये देखा कि अगर कोई पर्सन डिजास्टर में फंसा है तो उसकी हेल्प कैसे की जाए। सबसे पहले उसके एयरवे यानी उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन रखना है। अगर उसकी ब्रीदिंग रुक गई है तो उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी। या फिर फ्रेंड्स अगर वो पर्सन अनकॉन्शियसनेस में है यानी बेहोश पड़ा है, तो फ्रेंड्स उसे 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। और फ्रेंड्स उसके बाद उसके हार्ट को जोर से उसके हार्ट को, नॉट फ्रेंड्स हैंड, ओके इट्स हार्ट, ओके उसके हार्ट को जोर से प्रेस करना है। और यही दोनों प्रोसेस अल्टरनेटली 15 मिनट के लिए यूज करनी। अगर फ्रेंड्स पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हुए पर्सन को जहां पे चोट लगी उसे एक प्रॉपर एंटीसेप्टिक पैड से कवर करना है और उसे 5 मिनट के लिए प्रेशर से दबाए रखना है। और प्रेशर आइदर आप थंब या आपके पाम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर है तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि उस पर्सन का जो फ्रैक्चर पार्ट है वो जस्ट हिलना नहीं चाहिए। ये आप कर सकते हो जब किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो जाए। अगर किसी पर्सन को बर्न्स हुए हैं यानी उसका कोई बॉडी पार्ट जला है, तो उस बर्न हुए पार्ट को फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए ठंडे और क्लीन वाटर, फ्लोइंग वाटर के नीचे रखना है, यानी ऐसा पानी जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है उसमें रखना है। फिर फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन से पॉइंट्स, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है वो पॉइंट्स देखें। और फ्रेंड्स सपोज डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त पेशेंट फ्रेंड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो वैसी केस में आप कौन से मेथड से पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो मेथड्स भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टडी की। और एट द एंड हमने ये देखा कि फ्लड के सिचुएशन में और जब कहीं आग लग जाती तो उन दोनों सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम साइंस का कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।